9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वो अपने करियर ओरिएंटेड पढ़ाई की तरफ चलेगा और फिर जिसको उसको भविष्य जो बनाना है यहाँ वो पढ़ने की शुरुआत कर देगा। तुम जानते हो नई शिक्षा नीति में आर्ट्स और ये कॉमर्स और साइंस खत्म हो गए, पता चला तुम्हें? अब कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। आर्ट्स वाला बच्चा केमिस्ट्री पढ़ सकता है, अब नई शिक्षा नीति में ये आ गया। आर्ट्स वाला बच्चा बायोलॉजी पढ़ सकता है, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ सकता है। ये पहले बटे हुए थे ना, कॉमर्स अलग, साइंस अलग, ह्यूमैनिटीज। अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है। साइंस का बच्चा साइकोलॉजी पढ़ सकता है, कॉमर्स का बच्चा हिस्ट्री पढ़ सकता है, इकोनॉमिक्स तो पढ़ता ही था पहले भी। इसको कह रहे हैं नई शिक्षा नीति। अब ध्यान से सुनो और समझो, पेपर में आ जाएगी ये। कितने से कितने साल के बच्चे कवर कर रही है ये? 3 से और 18। 3 से 18 कितने साल हो गए? 15 साल ना। अब 15 साल देखो कैसे इसने कवर कर दिए। 5 और 4 कितने हो गए? 9। 9 और 3 12 और 3 15। तो बच्चा 3 साल का आएगा और जब स्कूल पूरा करेगा तो कितने साल का हो जाएगा? 18। ये सरकार का नया प्रोजेक्ट है। इस साल से एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अगले साल से पूरे स्कूलों में हर तरीके से लागू करवा देंगे। लेकिन इसका नुकसान पता है क्या होगा? आने वाली पीढ़ी के पास जैसे करियर बनाने के लिए कोई एक स्टेबल प्लेटफॉर्म होता है ना। भाई साइंस का बच्चा है, उसने साइंस पढ़ी, उसको लग रहा है यार मुझे ये समझ नहीं आ रही केमिस्ट्री, छोड़ मैं हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। लेकिन जब वो 12वीं के बाद करियर बनाएगा तो दिक्कत आएगी, क्योंकि उसने वो खिचड़ी पढ़ ली। अब वो खिचड़ी आगे जाके फिर अलग अलग ब्रांचेस को कैसे पढ़ पाएगा? जैसे पहले आर्ट्स का बच्चा था तो चलो आर्ट्स वाले काम कर लेगा, कॉमर्स का कॉमर्स वाले, साइंस का या तो भाई साइंस वाले। अब ये ऐसा कर दिया कि 11वीं के बच्चे को अकल तो है नहीं कि मुझे क्या पढ़ना है। वो देखता है इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेता हूँ, बिजनेस स्टडीज पढ़ लेता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, यहाँ से मैं ये मतलब मान लो पॉलिटिकल पढ़ ली ना, तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट के काबिल बन पाया ना साइंस। इसका दुष्प्रभाव कुछ समय बाद दिखेगा, जब 10 साल बाद ये देखेंगे ना कि यार कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षा पे जब जब काम होता है तभी दिखाई नहीं देती गलती, वो गलती नजर आती है बहुत लंबे समय बाद। जैसे हमने देखा था जब तुम लोग छोटे थे ना, आज से 12-13 साल में, जब तुम स्कूलों में थे बहुत छोटे, 2009 में सरकार एक चीज लेकर आई थी, RTE लागू हुई थी 1 अप्रैल 2010 को। नई शिक्षा नीति उस जमाने के हिसाब से 2006 के अकॉर्डिंग RTE लागू हुई 1 अप्रैल 2010। पता है क्या था ये? राइट टू एजुकेशन। इसमें एक पॉलिसी आई थी, नो डिटेंशन पॉलिसी। किसी को फेल नहीं करना, पहली से लेके 8वीं तक हर बच्चा पास होगा, चाहे उसको क ख ग भी ना पढ़ना आता हो, 7वीं तक उसको पास करना है। ये कहा गया नहीं, बच्चों के दिमाग पे असर पड़ता है, साइकोलॉजिकली वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, इसलिए उनको पास करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इसका नुकसान पता है क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे जो शायद दबाव और डर में ही पढ़ सकते थे वो पढ़े ही नहीं। और तुम उस पीढ़ी में पढ़ के आए हो जब ये NDP पूरी तरह से लागू थी। अगर तुम सरकारी स्कूल में गए हो, मैंने तो नौकरी की है इस दौर में जब NDP थी, तुम विश्वास नहीं करोगे, पूरे साल बच्चा क्लास में नहीं आता था, लेकिन आप नाम नहीं काट सकते। क्या कहते थे कि फेल नहीं करना, इसको अगली क्लास में प्रमोट कर दो। पूरे साल बच्चा बिहार से आया, उसके पिताजी नाम लिखवा गए दिल्ली के सरकारी स्कूल में, फिर वो कभी आया ही नहीं पूरे साल। कभी अगर वर्दी के पैसे आए तो उसके पिताजी आ गए पैसे लेने, कभी अगर किताबों के पैसे या किताबें बटी या कुछ मान लो कि इस तरह के बहुत सारे पैसे आते हैं दिल्ली में किसी स्टेशनरी के नाम के, तो वो ले गए, बाकी बच्चे के दर्शन कभी नहीं किए। अगली क्लास में प्रमोट करना है, फेल नहीं करना। हमारे टाइम में क्या था, 10 दिन नहीं आया तो फेल कर देते थे उठा के कि क्यों नहीं आया। यहाँ सबको पास किया जा रहा था। ये बच्चे जो अब पास होके निकले ना, ये आंकड़े तो बता रहे हैं पढ़े लिखों के, लेकिन क्या सच में पढ़े लिखे हैं ये? नहीं। और हमारे देश में 10वीं 12वीं में जो बोर्ड खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि 10वीं में बोर्ड ही नहीं करेंगे। आप देखना इसका कितना नुकसान आने वाली पीढ़ी को 10-15 साल बाद दिखेगा। अपना तुम बचपन याद करो, क्या 10th के बोर्ड पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं एक मन में नहीं इच्छा पैदा करता कि बोर्ड का पेपर है पढ़ लूं? अपने आप लगता है ना। अब तुम्हारे भाई बहन जो 9वीं में है, मान लो कोई कजिन, उसको कोई इच्छा नहीं होगी पढ़ने की। और इस बात को मैं 100% श्योर हूं, अगर दबाव ना हो ना तो कितना ही ब्रिलियंट बच्चा हो, पढ़ने का मन नहीं करता किसी का भी। सबको टीवी अच्छा लगता है। ये दबाव है कि अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी।
ऐसे ही क्लास 12th में जब तक ये था कि आपके 12th के मार्क्स से कॉलेज में एडमिशन मिलता था दिल्ली में, तो बच्चे जी जान लगाते थे। अब कर दिया टेस्ट कि 12th में कितने ही आए। जब तुम ऐसी खिचड़ी पका के पढ़ोगे कि कोई बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वहाँ बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, यहाँ कुछ और पढ़ रहे हो, तो आपके तो दिक्कत आनी ही आनी आगे। अब तुम तो उस पीढ़ी में से निकल आए, लेकिन जो अब पीढ़ी तैयार होगी ना आज से 10 साल बाद, वो किसी भी चीज में क्लियर नहीं होंगे कि वो क्या पढ़ा है, क्या उनका टारगेट था। तुम उस पीढ़ी के हो जिन्होंने एनडीपी का अवगुण देखा, इसके नुकसान देखे। हमारे देश में इतनी बढ़ती बेरोजगारी का एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ जब लोग पढ़ते लिखते हैं ना, तो पढ़ाई लिखाई के टाइम वाली पढ़ाई कभी काम ही नहीं आ पाती पूरी जिंदगी। जबकि होना ये चाहिए, आपने अपने जीवन के कीमती 15 साल अगर एक चीज पे इन्वेस्ट किए हैं स्कूल पे, तो इस स्कूल का कोई रिजल्ट तो निकले, वो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में ना हो। कम से कम कोई ऐसी स्किल इन 15 सालों में बच्चों में जरूर डेवलप कर दी जाए कि वो रोजी रोटी कमाने के लायक बन जाएं। हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, बस मार्क्स मार्क्स मार्क्स। इन मार्क्स के बाद फाइनली क्या है, लगभग सारी जनसंख्या आप देख रहे हो बेरोजगारी। हम दूर नहीं जा रहे, हरियाणा में 37% तो लिखित आंकड़ा कहता है बेरोजगारी की दर है, यानी 100 में से 37 को तो काम मिला ही मिला नहीं है। अगर इस हिसाब से देखें तो फिर ये तो बढ़ते बढ़ते कुछ दिनों में आधे लोग तो खाली, बिल्कुल खाली, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं हमें रोजगार मिले, वो खाली बैठेंगे। तो अपनी पढ़ाई लिखाई में बजाय इस तरह के काम करने के, सरकार को चाहिए कि पढ़ाई लिखाई को बचपन से ही कुछ ना कुछ रोजगार से जोड़ दे, चाहे वो छोटे लेवल से जोड़ दे।